स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 8th चैप्टर है द स्पेशल प्राइज। द स्पेशल प्राइज मतलब कोई एक स्पेशल इनाम है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बहुत ज़्यादा नॉटी है। अब वो स्कूल के अंदर कुछ ऐसे काम कर देता है जिससे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको खराब बच्चा समझने लगते हैं, नॉटी समझने लगते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा होता है और फाइनली लास्ट में क्या होता है, उसको एक स्पेशल प्राइज दिया जाता है उसके प्रिंसिपल के थ्रू। तो ऐसा क्या हुआ था इस स्टोरी के अंदर कि उस बच्चे को स्पेशल प्राइज मिला, वो जानने के लिए हमको इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल टेंड टू प्रिफर चिल्ड्रन हु आर पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड। अब लोगों को कैसे बच्चे पसंद आते हैं? जो कि पोलाइट हो और वेल बिहेव्ड हो। चिल्ड्रन हु आर एडवेंचरस ऑलवेज सीम टू बी मिस्चीवियस। अब ऐसे बच्चे जो कि एडवेंचरस होते हैं वो सभी को कैसे लगते हैं? बहुत ज्यादा शरारती लगते हैं। बट व्हेन सिचुएशन कम्स द दीज मिस्चीवियस चिल्ड्रन प्रूव टू बी गुड वन। और जब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो शरारती बच्चे होते हैं ये एक अच्छे बच्चे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। नाउ रीड द स्टोरी। अब हम क्या क्या करेंगे, इस स्टोरी को पढ़ेंगे। What a naughty boy! He deserved to be thrashed. Send for him, Mohan. Hey Mohan, कितना शरारती बच्चा है और इसे तो मतलब ये थ्रैश डिजर्व करता है। उसे बुलाओ, मोहन, हे मोहन। यहाँ पर कोई बोल रहा है द हेडमास्टर शाउटेड फॉर द चौकीदार। और जो हेडमास्टर यहाँ पर बोल रहा है चौकीदार के मतलब चौकीदार को बुलाने के लिए। मोहन गेस्ड फ्रॉम द वॉइस दैट द हेडमास्टर वॉज एंग्री। अब जो मोहन है, जो हेडमास्टर की वॉइस सुन के ही पता लग जाता है उसको कि आज तो हेडमास्टर बहुत गुस्सा है। ही रश्ड इन एंड आस्क्ड वरीडली, यस सर। अब मोहन इनका चौकीदार है, वो आकर बोलता है और थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और बोलता है, हाँ सर बोलो। हरी एंड गेट टपन ऑफ क्लास फिफ्थ द हेडमास्टर ऑर्डर्ड। अब जो हेडमास्टर हैं वो चौकीदार को ऑर्डर देते कि जल्दी जाओ और क्लास 5 के जो तपन नाम का बच्चा है उसे बुला कर लेकर आओ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू तपन, द सेकंड सन ऑफ रतन, अ क्लर्क इन पदुमनी विलेज। अब वो बताता है कि चलो मैं बताता हूँ कि तुमको तपन कौन है। तपन कौन है? अब यहाँ पर एक रतन नाम का कोई इंसान है, उसका दूसरा बच्चा है जो कि एक क्लर्क है पदुमनी विलेज के अंदर। ही इज क्वाइट गुड इन स्टडीज। अब जो तपन नाम का बच्चा है वो स्टडीज में अच्छा है। बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड ही इज ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल। पर घर पे भी और बाहर भी वो हमेशा मुश्किलों में पड़ जाता है। It must be admitted that he is never the first to pick a quarrel। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो पहले पंगे नहीं लेता है, मतलब पहले लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई उससे कर ले तो फिर वो किसी को छोड़ता भी नहीं है। बट इफ एनीबडी ऑफेंड्स हिम, ऑफेंड मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, पर अगर कोई उस तपन को गुस्सा दिला दे, ही गिव्स अ गुड एज ही गेट्स। फिर वो उसकी खैर नहीं होती, मतलब जितना उससे हो पड़ता है वो उसको मतलब सबक सिखाने की कोशिश करता है। ही इज द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप एंड इज ऑलवेज रेडी टू टेक अप द कजल्स ऑन देयर बिहाफ। कजल्स मतलब स्टिक होती है एक। अब क्या होता है, जो तपन है उसके एज के जो बच्चे हैं उनके एज के बच्चों का लीडर कौन है? तपन है। और वो उनके बिहाफ पे क्या करता है, स्टिक लेकर भी घूमता है या उनके साथ अपने ग्रुप में चलता है वो। और कोई भी पंगे लेने हो उसको तो उनके साथ जाता है भीड़ में। ही इज पॉपुलर एंड रेस्पेक्टेड बाय हिज चैंपियंस। और वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसके जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है, मतलब उसके जो ग्रुप के बच्चे हैं
ऑल्दो थिन तपन इज स्ट्रॉन्ग। अब तपन कैसा है, थोड़ा पतला है लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत लड़का है एक। तपन had gone to another school earlier, but now he is studying at Jananpith Jananpith High School. तपन जो था पहले दूसरी स्कूल में जाता था, लेकिन अभी वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, जननपीठ हाई स्कूल में पढ़ रहा है। अ माइल एंड अ हाफ अवे फ्रॉम दिस विलेज, जो कि इस विलेज से 1 या 1.5 माइल दूर है, 1 या आधा माइल दूर है। He had only been at Jananpith for a short time and there was already a complaint against him. अभी उसको इस नई स्कूल के अंदर थोड़ा ही टाइम हुआ था और इतनी जल्दी उसके खिलाफ एक कंप्लेंट आ गई है। Harin, the village shopkeeper, had complained to the headmaster that Tapan and a number of other boys had thrown stones at his shop the previous evening. अब यहाँ पर क्या हुआ है, तपन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ शैतानी की है। तो जो हेडमास्टर थे वो उसको आवाज लगा रहे थे। अब जो वहाँ का चौकीदार है वो तपन को बुलाने गया है। उसके बाद हमको थोड़ा सा तपन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि तपन आखिरकार है कौन। अब वापस कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। अब वहां पर क्या है, एक हरेन नाम का पर्सन है जो कि एक विलेज शॉपकीपर है। वो हेडमास्टर से कंप्लेन करने आया है कि ये तपन और इसके जो साथी, जो इसके जो फ्रेंड्स है, इन्होंने क्या किया था, जो लास्ट इवनिंग थी उसको मेरी जो शॉप थी उसके ऊपर स्टोन्स फेंके थे, मतलब पत्थर फेंके थे। अब ऐसा तपन ने क्यों किया होगा, अब वो तपन एक्सप्लेन करेगा। तपन हैड बीन द रिंग लीडर, और उसका लीडर कौन था, तपन उस ग्रुप का पूरा लीडर था और यही मेरे शॉप के ऊपर पत्थर फिकवा रहा था। ऐसा जो हरीन है वो प्रिंसिपल सर, हेडमास्टर को बोल रहे हैं। तपन केम इन विद द चौकीदार एंड आफ्टर लुकिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर स्टूड विद हिज हेड लोवर्ड। अब क्या होता है, जो चौकीदार था वो तपन को हेडमास्टर के सामने लेकर आता है। अब तपन थोड़ा सा डरा हुआ है और सिर झुका के हेडमास्टर के सामने खड़ा हुआ है। स्विंगिंग हिज केन द हेडमास्टर डिमांडेड, यू आर तपन आरंट यू। अब उसकी जो केन थी उसे घुमाते हुए जो हेडमास्टर है वो बोलते हैं कि तुम तपन हो, क्यों नहीं, तुम ही तपन हो ना, मतलब वो शोर करते हैं। यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली। अब जो तपन है वो पोलाइटली उन्हें बोलता है कि हाँ मैं ही तपन हूँ। डू यू नो दिस जेंटलमैन। अब जो हेडमास्टर है वो पूछते हैं क्या तुम इस जेंटलमैन को जानते हो। द हेडमास्टर आस्क्ड पॉइंटिंग टू द शॉपकीपर, और वो शॉपकीपर की तरफ ऐसे इशारा करते हुए बोलते हैं क्या तुम इस जेंटलमैन को जानते हो। यस सर, ही लिव्स इन आवर विलेज। तपन बोलता है हाँ सर मैं इसे जानता हूँ, ये हमारे विलेज के अंदर ही रहते हैं। Well, it is true that last evening you and your friends threw stones at his shop. अब जो हेडमास्टर है वो तपन से पूछते हैं क्या ये सच है कि लास्ट इवनिंग तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इनकी शॉप के ऊपर पत्थर फेंके थे। यस सर, इट इज ट्रू दैट आई थ्रू स्टोन्स एट हिज शॉप। अब जो तपन है वो बोलता है कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, मैंने और मेरे दोस्तों ने कल शाम को इनकी दुकान के ऊपर पत्थर फेंके थे। Why did you do that you rascal? अब जो प्रिंसिपल, जो सॉरी हेडमास्टर हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, यू रास्कल। आंसर मी, मुझे उत्तर दो। द हेडमास्टर थंडर्ड। थंडर्ड मतलब जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से वाली आवाज में बोलने लगते हैं। सर, दिस मैन चीट्स। अब क्या होता है, तपन बोलता है कि सर इस आदमी ने चीटिंग की थी, ये चीटिंग करता है। ही चार्जेस हायर प्राइजेस एंड गिव्स लेस। अब वो बताता है कि ये जो आदमी है ये ज़्यादा चार्ज लेता है और कम चीज़ें देता है। मतलब उसकी शॉप थी तो शॉप में वो क्या करता था, किसी भी जो सामान होता था उसका चार्ज तो ज़्यादा बताता था लेकिन उसके बदले में देता कम था। जैसे मान लो 5 किलो की प्राइस के बदले वो पूरा 5 किलो नहीं देता था, उससे कुछ कम देता था। He gives goods in a kind of paper bag which is padded at the bottom. वो क्या करता था,
एक जो बैग होता है उस वो पैडेड बैग होता था जिसके अंदर क्या होता था, आधा ही सामान होता था, तो वो इस तरीके से चीटिंग करता था। द डे बिफोर यस्टरडे वी बॉट अ किलो ऑफ दाल फ्रॉम हिम। हमने क्या किया था, परसों के दिन इससे 1 किलो दाल खरीदी थी। When we weighted the contents at home, it turned out to be only 800 grams. अब जब क्या हुआ, उन्होंने घर पे जाके उस दाल को वापस मेजर किया तो उन्होंने पाया कि ये 1 किलो की बजाय ओनली 800 ग्राम ही दाल थी। तो इस तरीके से वो जो हरेन था वो गांव वालों के साथ चीटिंग करता था। एवरीवन इन द विलेज नोज अबाउट इट। और विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को इसकी जो ये चीटिंग करता है इसके बारे में पता है। When I asked him about it yesterday, he abused me and chased me out of his shop. और जब मैंने इसके बारे में कल इससे बात की तो इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, मुझे पकड़कर मेरी दुकान से मतलब उसकी दुकान से बाहर ले आया। That is why the other boys and I threw stones at his shop. और इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने इसकी दुकान के ऊपर पत्थर फेंके थे। The headmaster looked at the shopkeeper. His face was crimson. अब क्या होता है, जो हेडमास्टर है वो शॉपकीपर की तरफ देखता है और उसका फेस भी मतलब ऐसे हो जाता है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है। क्रिम्सन मतलब वो शर्मिंदा फील करता है। अब यहाँ पर देखो ये पिक्चर है एक, जहाँ पर ये तो हमारे हेडमास्टर हैं, ये हमारे हरेन हैं और ये हमारा बच्चा है तपन। The headmaster thought for some time. Then, turning to Tapan, he said, "Even so, what you did was not right." अब जो हेडमास्टर है वो कुछ समय के लिए सोचते हैं, फिर तपन की तरफ घूमते हैं और उसे बोलते हैं कि जो कुछ भी हो, तुमने ये जो भी किया है ये सही नहीं है। If the shopkeeper is dishonest, it is for the government or the village panchayat to take up the matter. अब जो हेडमास्टर है वो तपन को समझाते हैं कि अगर ये जो हरेन है, ये जो शॉपकीपर है, अगर इसने चीटिंग भी की है तो ये तुम्हारा काम नहीं है इसको सबक सिखाना, ये मैटर विलेज पंचायत देखेगी या फिर गवर्नमेंट देखेगी। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। होल्ड आउट योर हैंड। तपन रिसीव्ड 5 स्ट्रोक्स ऑफ द केन। अब क्या होता है, जो हेडमास्टर है उसे बोलते हैं कि हाथ निकालो और वो केन से उसके डंडे मार देते हैं, 4 डंडे मारते हैं। When he returned to his classmates looked at him and sniggered. Sniggered मतलब बहुत जोर से हंसना। अब क्या होता है, तपन को मार पड़ जाती है हेडमास्टर से। अब क्या होता है, तपन अपनी क्लास में वापस जाता है और तपन को देखकर उसकी क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वो देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पेज है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वॉकेब्स हैं तो हम पहले वॉकेबलरी ही देख लेते हैं। गोड मतलब होता है हर्ट। एफ्रंटरी मतलब होता है बोल्डनेस। स्टेव मतलब होता है अ थिक स्टिक। ब्रिडलिंग मतलब होता है पुटिंग रेन्स ऑन एन एनिमल टू कंट्रोल इट। बकिंग मतलब होता है जंपिंग। ब्रोंको मतलब होता है एन अनटेम्ड वाइल्ड एनिमल। प्रेंसिंग मतलब होता है वॉक अबाउट इन हाई स्पिरिट्स। बेलोइंग मतलब होता है अ बुल कॉलिंग इन एंगर। रिडिक्यूल मतलब होता है लाफ्ड एट।
देयर वॉज अनदर इंसिडेंट अ फ्यू डेज लेटर। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद फिर एक इंसिडेंट हो जाता है। इट कंसर्न अ फायर्स ऑक्स विच वॉज ट्रबलिंग द लोकेलिटी। अब ये मैटर किसके बारे में है, एक ऑक्स है जो क्या कर रही है, पूरे विलेज को, पूरी लोकेलिटी को परेशान कर रखा है उसने, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है। वो सबको इधर उधर मार देती है, मार गिराती है, इसलिए लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इट हैड गोट सेवरल पीपल। उसने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। गोट मतलब हर्ट करना। इफ एनीवन अप्रोच्ड इट विद अ स्टिक इट वुड चार्ज एट देम। एवरीवन वॉज टेरिफाइड ऑफ इट। अब क्या होता है, अगर लोग उसे स्टिक से भगाने की भी कोशिश करते हैं तो वो उन्हीं को मारने के लिए दौड़ती है, और सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। द effrontery of the animal arouse तपन्स स्पिरिट। effrontery मतलब उसकी जो बोल्डनेस है, जो वो जानवर है उसकी, उससे क्या हुआ है, तपन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक ही ब्रॉट अ स्टेव मतलब एक स्टिक। अब क्या होता है, स्कूल का ब्रेक होता है, उसके दौरान वो एक स्टिक लेकर आता है बड़ी सी, एंड अ रोप और एक रस्सी लेकर आता है, एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स। और वो क्या करता है, धीरे धीरे उस ऑक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट ही जम्प्ड ऑनटू इट्स बैक एंड पुट द रोप इन इट्स माउथ एज इफ ब्रिंडलिंग अ हॉर्स। ब्रिंडलिंग मतलब किसी जानवर को अपन कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर जो रस्सी लगा देते हैं वो। अब क्या होता है, वो सही समय का इंतजार करता है, और उसकी जो ऑक्स थी उसकी बैक बैक के ऊपर जाकर जंप करके बैठ जाता है, और उसकी माउथ के अंदर इस तरीके से रस्सी लगा देता है। द ऑक्स वॉज टेकन बाय सरप्राइज बट द मोमेंट इट फेल द वेट ऑन इट्स बैक इट स्टार्टेड स्टैम्पिंग एंड बकिंग। मतलब इधर उधर भागना। अब क्या होता है, जो ऑक्स है वो सरप्राइज हो जाती है देखकर कि अचानक से उसके ऊपर इतना ज्यादा वेट कैसे आ गया। अब वो क्या करती है, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देती है। मीनवाइल द स्कूल ब्रेक गॉट ओवर। और उसी दौरान क्या होता है, जो स्कूल का जो लंच हो रखा था वो उसी टाइम ओवर हो जाता है। क्लास हैज रिज्यूम्ड बट टपन वॉज बिजी टेमिंग द ऑक्स। अब क्या था, क्लास तो क्या थी, रिज्यूम हो चुकी थी, मतलब लंच ब्रेक खत्म हुआ तो क्लासेस वापस लगना स्टार्ट हो गई, पर जो तपन था वो उस ऑक्स के साथ ही बिजी है, उसको डराने की कोशिश कर रहा है, उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। ही मैनेज टू कीप हिमसेल्फ ऑन द बैक ऑफ द टोजिंग बकिंग ब्रोंको होल्डिंग द रोप फर्मली। अब क्या होता है, ये जो तपन है ये क्या कर रहा है, उसकी बैक पर अभी भी बैठा हुआ है और उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और उसे पकड़ा हुआ है। द ऑक्स क्रैश्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड एंड देन इनटू द रूम ऑफ क्लास 6। अब क्या होता है, जो ऑक्स थी वो जो स्कूल कंपाउंड था उसके अंदर चल जाती है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो क्लास 7 थी उसके रूम के अंदर चली जाती है। द टीचर एंड स्टूडेंट्स वर फ्राइटेंड एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। उसे देखकर क्या होता है, जो टीचर और जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। शोविंग ईच अदर एंड पुशिंग देयर वे आउट ऑफ द क्लासरूम। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लग जाते हैं और क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इन द रश मैनी ऑफ देम स्टम्बल्ड एंड फेल। अब क्या होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है कि उनमें से बहुत सारे लोग तो गिर जाते हैं। द टीचर रजनी सहारिया मैनेज टू गेट आउट ऑफ द रूम एंड एस्केप अनहर्ट। अब इनकी एक टीचर थी रजनी सहारिया, वो कैसे भी करके मतलब मैनेज कर लेती है, बचकर बाहर निकल आती है, जिसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ग्लास पेन्स वर ब्रोकन बाय द हॉर्न्स ऑफ द वाइल्डली प्रेंसिंग एनिमल। प्रेंसिंग मतलब अभी बताया था मैंने, वॉक अबाउट इन हाई स्पिरिट्स। अब क्या होता है, अब वहाँ के जो ग्लास पेन्स थे
वो क्या होते हैं, ये जो जंगली जानवर था उसकी वजह से उसके जो सींग थे नुकीले, उनकी वजह से वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी जोर से भाग रही थी इधर उधर, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। फाइनली bellowing desperately the dazed ox ran into the field। अब bellowing मतलब होता है a bull calling in anger, मतलब जो बुल है वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर जब चिल्लाता है वो। फाइनली क्या होता है, ये जो ऑक्स थी, ये जो ऑक्स था ये बाहर की तरफ चली जाती है और फील्ड के अंदर चली जाती है। It then ran after away from the school without a backward glance। और वो उसके बाद उन्हें दिखाई नहीं देता है, मतलब वो पीछे भी नहीं देखती है ऑक्स, और सीधे सीधे भागकर चली जाती है। So there was another complaint lodged against तपन। तो अब क्या होता है, जो तपन था उसके खिलाफ दूसरी कंप्लेंट होती है ये, दिस टाइम बाय रजनी सहारिया। और इस टाइम कौन किया था कंप्लेंट? जो उनकी टीचर थी रजनी सहारिया, उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी। द हेडमास्टर फ्लू इनटू अ रेज। अब जो हेडमास्टर है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नॉट ओनली वर द स्टूडेंट्स हर्ट बट इवन द स्कूल बिल्डिंग हैज सफर्ड डैमेज। अब क्या होता है, अब स्टूडेंट्स को ही हर्ट नहीं होता, मतलब स्टूडेंट्स को ही डैमेज नहीं होता, जब बल्कि जो स्कूल की जो बिल्डिंग थी, मतलब उनके ग्लास वगैरह टूट जाते हैं, स्कूल को भी डैमेज होता है। द हेडमास्टर कॉल्ड तपन अगेन। जो हेडमास्टर है वो तपन को दोबारा बुलाते हैं। तपन अपीयर्ड, और तपन उनके रूम में आता है। ऑन सीइंग हिम द हेडमास्टर्स टेम्पर बॉइल्ड ओवर। अब क्या होता है, उनको देखकर जो हेडमास्टर है वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। यू आर अ विक्ड बॉय, वाई डिड यू लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम। अब वो उसको बोलते हैं तपन को, यू आर अ विक्ड बॉय, तुम कैसे बच्चे हो, तुम क्या करे हो, मतलब तुम ऑक्स को क्लासरूम के अंदर क्यों लेकर आए, स्पीक अप, बोलो। द हेडमास्टर डिमांडेड वेविंग हिज केन। अब वो अपनी केन को दिखाते हुए उसको बोलता है कि बोलो जल्दी बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तपन रिप्लाइड, हेड लोवर्ड, सर आई डिडंट लीड द ऑक्स इनटू द क्लासरूम। अब तपन उनको रिप्लाई देता है अपना सिर झुकाते हुए कि मैं उससे क्लासरूम के अंदर नहीं लेकर आया था। आई वॉज ओनली राइडिंग ऑन इट्स बैक टू टेम इट एंड इट सडनली रेन इन टू द रूम। अब तपन अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैं तो उसको, जो बुल थी, जो ऑक्स थी, उसको मैं डराना चाहता था, उसको कंट्रोल में लेना चाहता था, इसलिए मैं उसकी बैक के ऊपर बैठा था। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको क्लास के अंदर लेकर आऊं। तपन रिसीव्ड 15 स्ट्रोक्स ऑफ द हेडमास्टर्स केन। अब क्या होते हैं, तपन को 15 डंडे पड़ते हैं। हिज क्लासमेट्स अगेन स्निगर्ड एंड रिडिक्यूल्ड हिम। अब क्या होते हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं वापस उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना। ही वॉज ब्रांडेड द बैड बॉय ऑफ द स्कूल। और तब से उसको एक नया नाम मिल गया कि ये स्कूल का बैड बॉय है, खराब बच्चा है। Soon after, a notice was circulated in the school। और जल्दी ही स्कूल के अंदर एक नोटिस सर्कुलेट होता है। तपन वॉज फाइंड 25 रुपीज फॉर द डैमेज। और तपन को फाइन लगाया जाता है 25 रुपए का, जो भी उसने डैमेज किया था उस ऑक्स के थ्रू। He was also told that he would be expelled from school if he committed any such offense in future। और उसे ऐसा भी कहा जाता है कि तुमको क्या है, अगर तुम ऐसा कोई काम फ्यूचर में करोगे तो तुमको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। A few boys who came out of their classes made faces at तपन। और कुछ बच्चे अपनी क्लास से बाहर आते हैं तो तपन को चिढ़ाते हैं, उसकी तरफ फेसेस बनाते हैं और उसके ऊपर हंस के चले जाते हैं। That same evening, the headmaster returned home, had his tea and went for a walk। अब क्या होता है, उसी शाम को जो हेडमास्टर थे वो चाय के बाद वॉक पर निकले होते हैं और अपने घर पर जा रहे होते हैं।
डस्क वॉज फेलिंग एंड ही सॉ स्कूल्स बैड बॉय। डस्क वॉज फेलिंग मतलब इवनिंग का टाइम था, गोधूली बेला जो होती है, शाम हो रही होती है, और वो स्कूल के बैड बॉय तपन को देखते हैं। होल्डिंग एन ओल्ड बैगर वुमेन्स हैंड, उन्होंने, उस तपन ने क्या कर रखा था, एक गरीब बूढ़ी महिला थी जो भिखारी थी, उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कैरिंग हर बैगिंग बास्केट ऑन हिज हेड, जो कि क्या कर रखा था, उसकी जो बास्केट थी उसको हेड के ऊपर उसने कैरी कर रखा था, उठा रखा था। वॉकिंग अलोंग साइड जीरिंग एट हिम वर टू बॉयज ऑफ हिज क्लास, नरेन एंड द वन हु केम फर्स्ट एंड महेश। जीरिंग मतलब किसी का मजाक उड़ाना। अब यहाँ पर देखो ये पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर ये बूढ़ी महिला है और ये तपन है जो इसकी बास्केट को अपने सिर के ऊपर उठा रखा है। अब यहाँ पर क्या है, ये बच्चा इसे हाथ पकड़कर ले जा रहा है और दो बच्चे हैं, नरेन और महेश, जो कि उसी के क्लास के हैं। वो तपन को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। द ओल्ड वुमन हैड फीवर, शी कुड हार्डली वॉक, लीव अलोन कैरी हर बास्केट। अब क्या होता है, ये जो ओल्ड वुमन है वो, उसको फीवर हुआ है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और अपनी जो बास्केट है उसे वो उठा भी नहीं सकती है और चल भी नहीं सकती है, तो उसने उसको वहीं छोड़ दिया है। ऑन सीइंग द प्लाइट ऑफ द ओल्ड वुमन, तपन हैड लिफ्टेड हर बास्केट। और ये जो ओल्ड वुमन थी उसकी इतनी बुरी दुर्दशा देखकर जो तपन था उसको दया आ गई और उसने उसकी बास्केट उठा ली। And taking the old woman's hand, had said, Granny, hold on to me, I will walk you home. अब वो क्या करता है, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है ओल्ड वुमन की तरफ और उसे बोलता है कि ग्रैनी तुम मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। When Naren and Mahesh saw the headmaster, they saluted him and looked at Tapan with derisive smiles. Derisive मतलब mocking, showing that you think someone is stupid. अब वो क्या हुआ, अब जैसे ही महेश और नरेन ने देखा कि सामने से हेडमास्टर आ रहे हैं तो उन्होंने उसको सैल्यूट किया, मतलब नमस्ते किया, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग किया होगा, और तपन की तरफ देखकर वो इस तरीके से स्माइल कर रहे हैं कि जैसे वो कोई बहुत ही खराब काम, कोई स्टूपिड काम कर रहा हो। प्लीज दैट द हेडमास्टर वॉज विटनेसिंग वन ऑफ तपन्स मिसडीड्स, और वो ये देखकर खुश हो रहे हैं कि हेडमास्टर वापस ये जो तपन है इसकी कोई ना कोई जो ये गलत काम कर रहा है उसको देख रहे हैं, ये देखकर वो दोनों खुश हो रहे हैं। When the headmaster questioned the old woman, she told him how Tapan had come forward to help her. अब जब हेडमास्टर क्या करते हैं, वो जो ओल्ड महिला थी उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बताती है कि कैसे तपन उसके पास हेल्प करने के लिए आया है। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी जो वॉइस है वो भी कांप रही है। शी पॉइंटेड टू तपन एंड सेड, हैड दिस डियर बॉय नॉट बीन देयर, आई वुड स्टिल हैव बीन लेइंग ऑन द रोड। अब वो जो महिला है तपन की तरफ इशारा करके बोलती है, अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं उस रोड के ऊपर ही खड़ी रहती या बैठी रहती, क्योंकि वो इतनी वीक हो गई थी, खुद से वो चल नहीं पा रही थी, ना ही अपनी जो बास्केट थी उसको कैरी कर पा रही थी। मे गॉड शोवर हिम विथ ब्लेसिंग्स, अब वो उसको आशीर्वाद दे रही कि भगवान उसके साथ अच्छा करे, उसका भला करे। द अदर टू बॉयज ऑल्सो सॉ हाउ इल आई वॉज, but far from lending a hand, they only made fun of this dear boy. अब वो बताती है कि वहाँ पर दो और भी बॉय थे, अब उन्होंने ना तो मेरी हेल्प करी, मेरी हेल्प करने की बजाय वो इस जो तपन था इसका भी मजाक उड़ा रहे थे। हाउ हार्टलेस दे आर, कितने हार्टलेस हैं वो, कितने निर्दयी बच्चे हैं वो। द ओल्ड वुमन बिगन पेंटिंग फॉर ब्रेथ, द हेडमास्टर स्कोल्डेड नरेन एंड महेश एंड सेंड देम अवे। अब जो ओल्ड वुमेन है उसको सांस लेने में अभी भी दिक्कत हो रही है,
वो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और उसी टाइम जो हेडमास्टर है वो नरेन और महेश को डांटते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। ही आस्क तपन टू टेक द ओल्ड वुमन टू हर होम, और वो तपन को बोलते हैं कि इस बूढ़ी महिला को अपने घर पर पहुंचा दो। 2 weeks later, the headmaster was returning home from his walk. और अब क्या होता है, 2 हफ्ते बाद वापस जो हेडमास्टर है वो अपने घर पर आ रहे होते हैं वॉक के बाद। On the road, he saw the same ox that Tapan had tried to tame laying with a broken leg. अब उन्होंने क्या देखा कि तपन उस सेम ऑक्स के साथ बैठा है जिसे वो स्कूल के अंदर उसकी बैक पे बैठकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, इस ऑक्स का जो पैर था वो जख्मी हो चुका है, टूट चुका है। नीलिंग बिसाइड इट वॉज तपन रबिंग मेडिसिन ऑन इट्स इंजर्ड लेग एंड बैंडेजिंग इट। अब क्या होता है, जो तपन है इस तरीके से ऑक्स के पास बैठा है और ऑक्स के जो घाव हो गया है उसको बैंडेज लगा रहा है, उसे उसकी ड्रेसिंग कर रहा है, उसे साफ कर रहा है। देयर वर टीयर्स इन तपन्स आईज, और तपन की आंखों में आंसू है। ही वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द हेडमास्टर केम एंड स्टूड नियर हिम। अब क्या होता है, उसी टाइम पर क्या होता है, हेडमास्टर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। ही ग्रीटेड द हेडमास्टर विथ फोल्डेड हैंड्स। द हेडमास्टर आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग हियर तपन। अब वो वापस हेडमास्टर को अपने हाथ जोड़कर ग्रीट करता है, नमस्कार बोलता है। और अब हेडमास्टर है वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तपन। सर सम विग बॉयज हैव ब्रोकन द ऑक्स लेग। अब वो बोलता है कि सर कुछ विग बच्चे हैं, कुछ शरारती बच्चे हैं, खराब बच्चे हैं, उन्होंने क्या करा है, ये जो ऑक्स है इसके लेग को तोड़ दिया है। इट इज इन ग्रेट पेन, और इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सर इट इज नॉट रॉन्ग टू हर्ट एनिमल्स। सर ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है एनिमल्स को हर्ट करना। तपन आस्क्ड सैडली। तपन ऐसा दुखी होकर अपने टीचर को बोलता है। Didn't you ride this same ox the other day saying that it was wigged and needed to be tamed? अब जो हेडमास्टर है वो बोलते हैं कि ये तो वही सेम ऑक्स है जिसके लिए तुम खराब खराब बोल रहे थे, जिसको डराने की जरूरत थी, कंट्रोल करने की जरूरत थी, तुम इसकी बैक पे बैठकर इसको कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा ऐसा करके वो हेडमास्टर उसे पिछली जो कहानी थी वो बताते हैं। हाउ हैज इट बिकम सो गुड टुडे, कि कल तक तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी थी, आज ये तुम्हारे लिए इतनी अच्छी कैसे हो गई। वेल सर इट वॉज विग्ड बट सिंस द डे आई रोड इट इट हैज बिकम टेम्ड। अब क्या होता है, वो बोलता है कि हाँ ये पहले तो बहुत खराब थी लेकिन जब से मैंने इसकी सवारी की थी उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा शांत हो गई है और अब ये किसी को परेशान भी नहीं करती। इट हैज़ नॉट ओनली स्टॉप्ड अटैकिंग पीपल बट इवन मेक्स वे फॉर देम। और अब इसने क्या किया है, जो लोगों पे ये अटैक करती थी इसने लोगों को अटैक करना भी छोड़ दिया है और अब तो ये क्या करती है, लोगों को रास्ता देती है जाने के लिए। द बॉयज शुडंट हैव हर्ट इट, बॉयज को इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहिए था। इट इज इन अगोनी, अगोनी मतलब पेन, सफरिंग मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है वो, अब यह बहुत ज्यादा पेन के अंदर है। I chewed some medicinal leaves and dressed the injured leg with the pulp. मैंने कुछ मेडिसिनल लीव्स को चबाया था और उससे इसका जो इंजर्ड लेग था उसकी ड्रेसिंग करी है उसके पल्प से। I have heard father say that it is very good for injuries sir. अब वो बोलता है कि मैंने अपने पापा से सुना था कि वो बताते हैं कि ये इंजरीज के लिए बहुत अच्छी होती है। His heart full of sympathy for the ox and his eyes brimming with tears. अब जो तपन का हर्ट जो है वो ऑक्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहा है और सिंपैथी फील कर रहा है और उसकी जो आंखें हैं आंसू से भर आई है। द हेडमास्टर स्टूड
एंग्रोस्ड, एंग्रोस्ड मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड या फिर लॉस्ट इन थॉट। और जो हेडमास्टर है वो वहां खड़े खड़े थोड़े से ख्यालों में खो जाते हैं। देन ही लुक्ड एट तपन्स फेस एंड अफेक्शनेटली पेटेड हिम। और फिर क्या होता है, वो तपन के फेस की तरफ देखते हैं और उसको ऐसे थपथपाते हैं, मतलब प्यार से हाथ फेरते हैं। इट वॉज प्राइज गिविंग डे एट रिवर वैली हाई स्कूल। अब क्या होता है, प्राइज गिविंग डे होता है रिवर वैली हाई स्कूल के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज हैड बीन इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको यहाँ पर इस फंक्शन में बुलाया गया है। दिस टाइम द हेडमास्टर हैड डिसाइडेड टू अवार्ड अ स्पेशल प्राइज टू द स्टूडेंट विद द बेस्ट कैरेक्टर। और इस टाइम क्या होता है, हेडमास्टर डिसाइड करते हैं कि इस बार किसी बेस्ट कैरेक्टर वाले बच्चे को एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग द स्पेशल प्राइज। अब जो स्टूडेंट्स है वहाँ के, वो इस स्पेशल प्राइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन क्लास फिफ्थ नरेन लाफ्ड एंड सेड लाउडली टू भावेश, डू यू नो भावेश दैट द स्पेशल प्राइज फॉर द बेस्ट कैरेक्टर इज बीइंग अवॉर्डेड टू तपन। अब जो क्लास फिफ्थ का नरेन है वो हंसता है जोर से और कहता है भावेश को कि भावेश, क्या तुम्हें पता है ये जो स्पेशल प्राइज है ना बेस्ट कैरेक्टर का, वो तपन को दिया जाने वाला है। द बॉयज रोअर्ड विद लाफ्टर। और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं ये सुनकर। तपन्स फेस ग्रू रेड विद शेम। और जो तपन का फेस है वो गुस्से से लाल हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है या फिर शर्म से लाल हो जाता है। ही विश्ड द ग्राउंड वुड स्वेलो हिम अप। उसे ऐसा लग रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि काश ये धरती है मुझे निगल ले। द फंक्शन स्टार्टेड। फाइनली क्या होता है, जो फंक्शन है उनका वो स्टार्ट होता है। आफ्टर द वेलकम द प्रिंसिपल डिलीवर्ड हिज स्पीच एंड अ फ्यू अदर्स ऑल्सो स्पोक। अब वेलकम के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल अपनी स्पीच देता है, उसके बाद कुछ लोग भी कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट केम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। इसके बाद क्या होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर आता है। द प्राइज विनर्स ग्लोड विथ प्लेजर एंड प्राइड। और जो प्राइज विनर थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राइड फील कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा घमंड हो रहा है, मतलब वो अच्छा फील कर रहे हैं। देन केम द टाइम फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पेशल प्राइज। और फाइनली क्या होता है, स्पेशल प्राइज की अनाउंसमेंट का समय आता है। Addressing the assembly, the headmaster announced, Honorable Principal and respected ladies and gentlemen। अब क्या होता है, पूरी असेंबली को एड्रेस करते हुए हेडमास्टर अनाउंस करते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल एंड रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्पेशल प्राइज फॉर द स्टूडेंट विद द बेस्ट कैरेक्टर गोज टू तपन हजारिका ऑफ क्लास फिफ्थ। और जो हेडमास्टर थे वो फाइनली अनाउंस करते हैं कि जो स्पेशल प्राइज था स्पेशल बेस्ट कैरेक्टर के लिए वो घोषित किया जाता है तपन हजारिका को, जो कि क्लास फिफ्थ का स्टूडेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको पिक्चर दिखाई गई है जहां पर ये बच्चा है, ये प्रिंसिपल है, अब ये इसको प्राइज देंगे। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर डम फाउंडेड। डम फाउंडेड मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं वो। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स की बोलती बंद हो जाती है, सब स्पीचलेस हो जाते हैं। तपन कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। तपन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। द हेडमास्टर रिपीटेड, तपन कुमार हजारिका क्लास फिफ्थ। और जो हेडमास्टर है वो दोबारा रिपीट करते हैं उसका नाम, तपन कुमार हजारिका क्लास फिफ्थ। हिज हेड रील्ड, कुड इट बी ट्रू दैट he who was known as the bad boy of the school was being called to receive the prize for the best character? Tapan stood up, went to the principal, greeted him with a namaskar
and accepted the prize. अब क्या होता है कि जो तपन है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। रील मतलब कंफ्यूज होना। अब क्या ऐसा विश्वास किया जाता है, मतलब कर सकते हैं हम, कि जो स्कूल का सबसे खराब बच्चा था, सबसे बैड बॉय था, उसको स्पेशल प्राइज लेने के लिए हेडमास्टर द्वारा बुलाया गया है। अब तपन खड़ा होता है, प्रिंसिपल के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है, उनको नमस्कार करता है और अपना प्राइज एक्सेप्ट करता है। The headmaster then described how Tapan had helped the old beggar women and nursed the injured ox. अब जो हेडमास्टर है वो पूरी कहानी बताते हैं वहाँ पे सारी भीड़ के अंदर कि कैसे इस तपन ने जो वो ऑक्स थी उसकी हेल्प करी थी और जो बूढ़ी महिला थी उसकी हेल्प करी थी। He also gave तपन 5 rupees from his own pocket, और वो तपन को अपनी पॉकेट में से 5 रुपए भी देते हैं। The hall was filled with the sound of people's applause, और जो हॉल है वो पूरे लोगों की आवाज से गूंज उठता है। तपन्स eyes glistered with tears of joy, और जो तपन है उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। और यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा तपन इज द सेकंड सन ऑफ रतन। तपन कौन था? रतन का दूसरा बच्चा था, मतलब सेकंड सन था। नेक्स्ट है द शॉपकीपर चार्जेस हायर प्राइजेस एंड गिव्स लेस, ही इज अ चीटर। जो शॉपकीपर था वो क्या करता था? हाई प्राइस चार्ज करता था और उसके बदले में कम सामान देता था, तो वो कैसा व्यक्ति था? वो एक चीटर था। नेक्स्ट है द effrontery of the animal aroused Tapan's spirit। जो एनिमल था उसने तपन की स्पिरिट को रोज कर दिया था, राइज कर दिया था। नेक्स्ट है some of his classmates sniggered when he was punished because they were jealous of Tapan। अब जो उसके जो क्लासमेट्स थे वो तपन से जेलस होते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर हंस रहे थे। नेक्स्ट है तपन वॉज गिवन द स्पेशल प्राइज बिकॉज ही वॉज अ हेल्पफुल एंड काइंड। तपन को स्पेशल प्राइज क्यों दिया गया? क्योंकि वो हेल्पफुल और काइंड था। तो हमारा जो चैप्टर था वो यहीं पर फिनिश होता है।